कलयुग का प्रारंभ हुआ और कलयुग के प्रारंभ से क्या परिणाम हुआ कि वेशभूषा की गिनती होने लगी। द ड्रेस, आज देखिए पूरे संसार में सबसे बड़ा चलन है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइट? सबने सुना होगा। और आप कहीं पर भी जाते हो सीखने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो आपको बताते हैं कैसे आप अच्छी ब्रांड का पैंट पहनो, अच्छी ब्रांड का शर्ट पहनो, ब्रांडेड पेन लगाओ, ब्रांडेड बेल्ट होना चाहिए, हेयर स्टाइल एंड फेस लिफ्टिंग आदि आदि नाना प्रकार के अनेक चीजों को वो लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। और हम देखते हैं कि ये चीज काम कर भी रही है। आप किसी व्यक्ति को देखते हो, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हो, कैसे वो अपने आप को कैरी करता है, अप टू डेट फैशन है, मोबाइल है, गाड़ी है, यू गेट इम्प्रेस्ड, ये बड़ा आदमी है, राइट? परंतु क्या आपने उसका चरित्र, उसका व्यवहार देखा? और जब आप उसका व्यवहार देखते हो तो आप अंदर से दुखी होते हो, रोते हो, अरे ये क्या हुआ, ये क्या आदमी है? ऐसा अनुभव हुआ है? Did you have this type of experience sometime? Person is appearing very great, showing himself very learned, carrying himself in a very elegant way, but behaving very cheaply. Yes? True? Yes. This is Kali. इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ये जानते हैं कि कलयुग में ऐसा होगा, इसलिए भगवान ने बता दिया, देखो ऊपरी तौर तरीके पे, ऊपरी चमक दमक पे जाने की जरूरत नहीं है। अंदर देख रहे हैं कंटेंट क्या है, अंदर माल क्या भरा है, राइट? तो भगवान ने बताया गुणों के बारे में। इसलिए 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण गुणों के बारे में बतलाते हैं। श्रेष्ठ क्या है, देवी गुण क्या है, आसुरी गुण क्या है। भगवान ने बताया हाँ, देवी गुण, गुणों के आधार पर वर्णन कीजिए, जन्म के आधार पर नहीं, चमड़ी के आधार पर नहीं। अपीयरेंस इज नॉट अ पर्सनालिटी, अपीयरेंस इज ए पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी। अपीयरेंस इज ए पार्ट ऑफ। परंतु कलयुग में सारा जो महत्व है सिर्फ अपीयरेंस को दिया जा रहा है, इसलिए ये दुर्गति हो रही है, इसलिए दुर्गति हो रही है। अपीयरेंस बड़ी महान है, लोग अपनी अपीयरेंस के ऊपर इतना चिंतित हैं और इतना परिश्रम कर रहे हैं, परंतु अपने गुणों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा कि मैं अच्छे गुण, साधु के गुण, भक्तों के गुण अपने चरित्र में कल्टीवेट करूं, जागृत करूं। और ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है भक्तों के संग के द्वारा, साधु व्यक्तियों के संग के द्वारा, उनका एसोसिएशन, उनसे निर्देश प्राप्त करके, उनसे गाइडेंस प्राप्त करके वी कैन डेवलप दिस टाइप ऑफ क्वालिटीज, ओके, डिवाइन क्वालिटीज। अदरवाइज हम राक्षसों से प्रेरित होकर, आसुरी लोगों से प्रेरित होकर के उन्हीं के समान जो बुरे गुण हैं उनको अपने चरित्र में डेवलप करते हैं। तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 4थे श्लोक के अंदर में कहा, दंपो दर्प अभिमानश्च क्रोधः पौरुषमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ संपद आसुरी। इस प्रकार के लोग फॉल्स प्राइड, एरोगेंट, दंपो दर्प अभिमानश्च, वेरी प्राउड,
दूसरों को तिरस्कार करने वाले, नॉट टू गिव रिस्पेक्ट एनीवन, अज्ञान में हमेशा अज्ञान का संकलन करने वाले, इस प्रकार के लोग, ऐसे लोग आसुरी हैं, दे आर डिमोनिक। तो पैकिंग कुछ भी हो, प्रहलाद महाराज भी आसुरी परिवार में पैदा हुए थे, यस, सत्य है। परंतु उनके गुणों के आधार पर हम उनको सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। स्पष्ट हो रही है बात? गुणों के आधार पर जन्म हुआ है, अरे आपका जन्म महान है, मैं क्या करूं आपके जन्म से? हाँ, परंतु कलयुग में इसका पूरा अभाव है। कलयुग में सिर्फ एकमात्र आउटर अपीयरेंस ओनली मैटर्स, राइट? Therefore people are getting cheated. Okay, looks are great but the actions are worthless. इसलिए भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय के पहले और तीसरे श्लोक के अंदर में वर्णन करते हैं, 5वें श्लोक के अंदर में वर्णन करते हैं देवी गुणों को। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मां शुच संपदम देवीं विजातस्मांडव। दिव्य गुणों से मुक्ति प्राप्त होती है, आसुरी गुणों से बंधन में पड़ना पड़ता है। हे पांडुपुत्र, तुम देवी गुणों के साथ जन्मे हो। तो गुणों का प्राधान्य, ये जो अच्छे गुण हैं, दया करना, करुणा, औरों के बारे में चिंता करना, परोपकार, सहिष्णुशीलता, टॉलरेंस, दूसरों के बारे में उनका भला सोचना, तो इन सब गुणों को व्यक्तियों को अपने चरित्र में, अपने जीवन में बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। दीज क्वालिटीज, आज क्वालिटीज का कोई बात ही नहीं। कहीं पर किसी स्कूल में आपने देखा ऐसा कोई चैप्टर, कोई सिलेबस है? मैथ्स, फिजिक्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। परंतु कहीं पर भी पहले तो दादा दादी घर में ऐसी कहानियां सुनाते थे। उन कहानियों का प्रयोजन क्या था? उन कहानियों का प्रयोजन था ये मैसेज कम्युनिकेट करना, राइट? डिवाइन क्वालिटीज। भगवत कथाएं घर में सुनाते थे। आज सब समाप्त हो गया। अब तो आप वो निकृष्ट सीरियल देखोगे घर में बैठ करके टीवी पर, बच्चे वही करेंगे। और जब दिन भर वो देख रहे हैं तो क्या आप सोचते हो उनके अंदर में महान संस्कार आएंगे? महान संस्कार है। वो कहेंगे माते, तो संभव नहीं है। तो ये दुर्गति का कारण ये है, जो फोकस है पहले गुणों के ऊपर होता था। चाणक्य पंडित एक साधारण ब्राह्मण थे, एक कोपिन और एक गमछा। उनकी संपत्ति क्या थी? कोपिन का मतलब लंगोटी, एक लंगोटी और एक गमछा। सर मुड़ा हुआ है, चोटी है, बस, और साथ में कुछ नहीं था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको अपना गुरु स्वीकार किया। उनके प्रति पूरी तरह से पूरा साम्राज्य उनके चरणों में समर्पित था, है या नहीं? किसके कारण? उनके ज्ञान, उनके चरित्र के कारण। उनको देख करके नहीं, आउटर अपीयरेंस, राइट? तो इतिहास भरा पड़ा है इस प्रकार के उदाहरणों से, और ये होना चाहिए।
साधु को देख करके पहचानना बंद कर दीजिए। साधु को देख करके पहचानना। हाँ, माता सीता ने भी गलती की थी, साधु को देख के पहचाना। चोटी बड़ी है, दाढ़ी सफेद है, तिलक लंबा है, गले में मालाएं बहुत सारी है, हाथ में दंड भी है, कमंडल भी है, हिरण का चमड़ा भी है, सब कुछ परफेक्ट। ओके, टिक मार्क। चेकलिस्ट में क्या है? टिक मार्क, यस, राइट। परंतु काम कैसा किया? यह है प्रारंभ कलयुग का। तो इसलिए शास्त्र में बार बार बतलाया गया है, इस प्रकार से आप उसके प्रेजेंटेशन पे, उसके बाहरी रूप के ऊपर न जाएं। महाराज परीक्षित ने देखा कि यह राजा के वेश में है, ये व्यक्ति राजा के वेश में है, तो काम इतना घृणित कर रहा है, गाय की हत्या कर रहा है, राजा का वेश में गाय की हत्या कर रहा है, बैल के पांव काट रहा है, क्या ये राजा है? एक राजा का कर्तव्य सदैव उनकी रक्षा करना, और ये विपरीत कार्य कर रहा है, इसका अर्थ ये राजा नहीं है, राजा के योग्य नहीं है, इसको दंडित करना चाहिए। तो ये आवश्यकता है, और हम सबको इसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए, कांस्टेंट एंडेवर। इसलिए शास्त्र है, जैसे धन प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं ना, ऐसा कौन व्यक्ति नहीं है जो प्रयास नहीं करता है। दिन में 8 घंटा, 10 घंटा, 14 घंटा आप काम कर रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं, किसके लिए? धन के लिए काम कर रहे हैं, प्रयत्नशील है। परंतु कोई भी इन गुणों के लिए प्रयत्नशील है क्या? कि मेरे अंदर दया का गुण आए, मेरे अंदर सहिष्णुता आए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा दिया, तृणादपि सुनिचैना तरोरपि सहिष्णुना। कुंती महारानी ने कहा दिया, कंचन गोचर। तो सारे शास्त्र के अंदर इसका वर्णन है, परंतु हम में से कब इसके लिए प्रयत्नशील है? कौन इसके लिए जागरूक है? हम तो ये इसके लिए जागरूक है कि कैसे मैं किसी व्यक्ति को अपमान करूं, उसको छोटा दिखाऊं, उसके ऊपर सबके सामने क्रोध करूं, है? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण याद रखने की आवश्यकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब केशव कश्मीरी आए उनके पास, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी के किनारे अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, और केशव कश्मीरी ने उनको चुनौती दी। भगवान चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराते रहे, और उन्होंने बड़े ही गौरवपूर्ण तरीके से केशव कश्मीरी से पूछा कि आप बताइए, और केशव कश्मीरी उनका उत्तर नहीं दे पाए। भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो केशव कश्मीरी पूरे भारत के सारे विद्वानों को पराजित करते हुए आ रहा था, वो केशव कश्मीरी एक युवा बालक से पराजित हो गया। कितना उसको मन में ग्लानि होगी। परंतु सारे वहां पर जो छात्र बैठे हुए थे निमाई पंडित के, वो हंसने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने सबको मना कर दिया, जिससे उसके मन में ठेस न लगे, उसकी बेइज्जती ना हो। है? तो आज सारे लोग बेइज्जत करने के लिए लगे हैं। मैंने तुमको हरा दिया, तुम्हारी बेइज्जती पब्लिकली करूंगा। और केशव कश्मीरी यही काम करते आता था, हरा करके उनको अपना गुलाम बना लेता, उनसे पुरस्कार लेता, उनसे लिखवाता। परंतु यहाँ पर सबके विपरीत भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और कहा शायद आप क्लांत हो गए, थक गए हो, आपसे कुछ है, कल आपसे बात करूंगा, आप जाइए।
तो यह है व्यवहार, उसको भी उन्होंने गौरव दिया। ठीक है, तो ये भक्त का लक्षण है। और इन अच्छे गुणों को अपने चरित्र में हमें डेवलप करने के लिए विचारशील रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए, और ये गुण भी डेवलप किए जा सकते हैं भक्तों के संग में। ऐसे व्यक्तियों का अपना आदर्श बना करके जिनमें ये गुण है, उनसे हम इन गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से दुर्गुणों को प्राप्त करते हैं, जिस व्यक्ति से आप प्रभावित रहोगे, जिसका आप संग करोगे, उसी के गुण या अवगुण आपके अंदर आएंगे। यदि आप फिल्मी हीरो हीरोइन से प्रभावित हो, उनसे इंप्रेस्ड हो, तो उन्हीं के दुर्गुण आपके अंदर आएंगे। और यदि आपके लिए हीरोइन जो है सबरी माता है, और यदि आपके हीरो हनुमान जी हैं, तो आपके अंदर उस प्रकार के गुण आएंगे। राइट? तो डिपेंड करता है आप किसको अपना नेता, किसको अपना आइडियल, किसको अपना हीरो चुनते हो। परंतु दुर्भाग्य की बात है, आजकल के लोग सिर्फ आउटर अपीयरेंस पे हीरो हीरोइन को सिलेक्ट करते हैं। किसी ने कितनी ज्यादा फिल्म की है, किसी ने कौन सा मैच जीता है। राइट? तो इस प्रकार से यदि हमारा व्यवहार रहेगा तो निश्चित रूप से हम धोखा खाएंगे और गलत प्रोडक्ट लेकर आएंगे, और फिर जीवन भी विनाश होगा। ठीक है? इसलिए सदैव सतर्क रहना चाहिए कि हम गुणों को देखें और गुणों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, अपने चरित्र में गुणों को डेवलप करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।